रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, दोनों ही संदिग्ध आतंकी लश्कर और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। जो बात पता चली है वो ये है कि सीमा पार से आतंकी साजिश रची जा रही थी, जबकि टारगेट पर हिंदू नेता भी थे। खुलासे और भी हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जनवरी से पहले बड़ी साजिश बेनकाब। जहांगीरपुरी से 2 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई की सरपरस्ती में बना खौफनाक प्लान। हिंदुस्तान में दहशत का पाकिस्तानी मॉड्यूल। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 आतंकवादियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्पेशल सेल ने कहा है कि 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। इस तरह हरकतुल अंसार और खालिस्तानी आतंकियों के नए गठजोड़ का खुलासा किया है। इसका मकसद दहशत फैलाना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने सीमा पार करके अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक शख्स को मार डाला। मर्डर करने से पहले आतंकवादियों ने उसका वीडियो भी बनाया और हैंडलर को भेजा। मर्डर करके इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल के लिए क्या इन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बताया, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, फिर भी क्या बताया है कि इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कहां से किस पर करना था और कहां से इन्होंने ये प्रोक्योर किए थे? देखिए, सोर्स ऑफ वेपन और सोर्स ऑफ एमिनेशन, इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, तो ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि जब एप्रोप्रिएट स्टेज आएगी तब आपसे शेयर कर सकते हैं। रहा सवाल ये कहाँ इस्तेमाल होने थे, वो भी अभी इनके पास आए थे। अभी इन्होंने टारगेट्स आइडेंटिफाई नहीं किए थे। अभी इनका इनिशियल फेस में थे, इनके पास वेपन्स आ गए थे और बड़े इनिशियल फेस में थे कि इनको टारगेट्स आइडेंटिफाई करनी थी, उनकी रेकी करनी थी। तो ये एक इनको बताया गया था, बट कंक्रीट टारगेट्स या कंक्रीट वो अभी इनके पास नहीं थे। दोनों आतंकवादियों जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद पर मर्डर और फरौती के मामले दर्ज हैं। जगजीत सिंह पहले बम्बिया ग्रुप के संपर्क में आया, उसके बाद खालिस्तानी आतंकवादियों की सरपरस्ती में काम करने लगा। 2 जो लोग पकड़े हैं, नौशाद और जगजीत, ये क्या सिर्फ हत्यारे हैं, इन्होंने मर्डर किया है या इनका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट थी, और जिसकी हत्या की गई उसके पीछे इनका मोटिव क्या था, और क्या ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स के लगातार किस तरीके से संपर्क में थे? थोड़ा सा ये बता दें। ये 2 आदमी जो अरेस्ट किए हैं, नौशाद और जगजीत, जगजीत को अर्शदीप डल्ला, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अर्शदीप डल्ला, वो हैंडल कर रहा था अक्रॉस, वो कनाडा में बैठा हुआ है। नौशाद को एक क्रॉस बॉर्डर हैंडलर है जो पाकिस्तान आईएसआई और एलईटी का एसोसिएट है, वो हैंडल कर रहा था। जगजीत सिंह और नौशाद जब जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए तो हर कोई हैरान रह गया। जी न्यूज की टीम ने मकान मालिक से बातचीत की तो कई राज निकलकर सामने आए। यहीं से स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जहांगीरपुरी का यही वो मकान है, इसी कमरे में किराए पर रहते थे और पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर जगजीत और नौशाद किराए पर रहते थे। इस कमरे को किराए पे लेने के लिए कौन आया था और कौन कौन यहाँ रहता था, क्या पता चला? 2 लेडी आई थी जी मेरे पास, ये है कमरा लेने के लिए। वो रो रही थी कि जी भाई कमरा चाहिए, उनको कमरा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आपके यहाँ कौन कौन है? कह रही हम 2 ही जने हैं और ये 7 महीने के करीब हो गया कमरा दिए हुए। और बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक होगी। आज की बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। आज ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे।
पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से एनडीएमसी सेंटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। तो 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे और 2023 के बाद 2024 की तैयारी के लिए भी बीजेपी अभी से लग गई है। और यहां पर जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस पर हर किसी की नजर रहेगी। तो 2023 में विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग राज्यों में और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आज ये बैठक रखी गई है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।